दार्जिलिंग का। तो प्लान कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं आपको कोई पैकिंग नहीं दिखा सका कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, बट अपने पास सब कुछ है। कैंपिंग करना है वहाँ पे डाउन द हिल। तो फिलहाल जस्ट रेडी हो रहा हूँ निकलने के लिए। बाकी सारा लगेज जो है बाइक पे लोड कर दिया है और करना है और रेडी टू गो। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलते हैं साथ में इस ट्रिप पे एंड आप भी मजे करो। सो ऑलमोस्ट रेडी, अपनी बाइक तैयार है बिल्कुल। और ओ तरीके एंड यू नो कि इस पे चढ़ने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। ओके, नाउ रेडी। So guys, we have started the trip and सुबह का अभी टाइम थोड़ा लेट हो गया। टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहा है सुबह का एंड डेस्टिनेशन टाइम बता रहा है 10 घंटे का यहाँ से, और ऑलमोस्ट 5:45 दिखा रहा है यहाँ से कि दार्जिलिंग पहुँचते पहुँचते 5:45 हो जाएगा। बट आई थिंक थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, बाकी देखते हैं। और फिलहाल अभी जो रास्ता है बिल्कुल सिंगल रास्ता है और इस पर हम स्पीडिंग कर नहीं सकते, तो आराम आराम से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक हादसा हुआ था। एक छोटा सा कोई बच्चा था जो किसी बाइक से आ रहा था और हुआ यूँ कि अचानक से उसने ब्रेक लगा दी, और पता है आपको कि सुबह का टाइम होता है और रास्ता है भींगा हुआ और इसमें बारिश का भी मौसम है। उसकी बाइक स्किड कर गई। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर राइडिंग इन मॉनसून। फिलहाल हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ की स्थिति है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा चौड़ बोलते हैं इसे, और ये पानी में डूबा हुआ है। रास्ता संकरा है, गूगल महाराज पे भरोसा नहीं। तो ये थोड़ी देर पहले हमें लेके जा रहे थे पानी के बीचों बीच, बट थैंकफुली हमने किसी से रास्ता पूछा तो ये रास्ता सजेस्ट किया। हालांकि यहाँ भी देखेंगे आप रोड के दोनों तरफ जलमग्न है पूरा। ये है कोसी महाब्रिज, महासेतु, बहुत ही बड़ी है। और ये जो है कोसी नदी बही हुई है। आप देख रहे हैं रास्ता बिल्कुल गांव के बीच से पूरा चौड़ सा है, जहाँ मतलब पानी लगता है उसे चौड़ बोलते हैं। चौड़ के बीच से रास्ता है और स्टिल इट इज शोइंग 184 किलोमीटर दार्जिलिंग एंड टाइम 6:26 दिखा रहा है। पता नहीं हम कब तक पहुँचते हैं। और भाई धूप जो लगी है छोड़ो कि पूछो मत। बट अभी जो अपना जुगाड़ है वो तो कुछ होगा नहीं, तो कैंपिंग तो एक बार शाम को ही लगाएंगे। बट स्टिल फ़िलहाल जो है कहीं कुछ खाने का सिस्टम देख करके रुक के कुछ मिलेगा तो खा लेंगे वहाँ पे। बाकी फ़िलहाल तो
रास्ता आप देख ही रहे हो किस तरीके का रास्ता है। यहाँ पे भाई डर डर के चलना पड़ता है, कहीं से कोई आ ना जाए। बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ रास्ते पे, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। और देख रहे हो ये सामने से बकरी, गौ माता एंड so many things, so be careful. हो aliens type got, बहुत तरीके का ख्याल रखना पड़ता है। बट भाई गर्मी में राइड करके हालत ख़राब हो जाती है। और मैं सुबह से राइड किए जा रहा हूँ, दूर दूर तक पहाड़ का नाम निशान नहीं है। जो रास्ता है, हाईवे हमने छोड़ दिया क्योंकि जो हाईवे होकर रास्ता जाता था वो 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा था और इधर से 183। तो हमने डिसाइड किया थोड़ा कच्चे रास्तों पे चल लेंगे, बट 250 किलोमीटर लंबा नहीं जाना हमें। 250 किलोमीटर जाने में एटलीस्ट लगना था भाई 5 घंटे या 4 घंटे, तो इतना नहीं करना था हमें, इसलिए सीधा चल रहे हैं। बाकी चलते हैं फिलहाल आगे, कहीं कुछ देखेंगे और खाना खाएंगे। सो अभी एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे पुल टूटा हुआ है जिसके कारण या तो 60 किलोमीटर घूम के जाना होगा या फिर आगे पुलिस वाले हैं, बात करनी पड़ेगी। क्या पता वो पार करा दे या नहीं, देखते हैं। खैर तो बाकी तो भाई नहीं तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। एक बार देखते हैं। नहीं है भाई, अभी तो ये था बैठा। अच्छा ओके, सो कोई चांस नहीं लग रहा है। और देख लो दूर दूर तक ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो जाना बहुत आसान था, यहाँ से काफ़ी नज़दीक था। तो परेशानी बढ़ गई, 50 किलोमीटर वापसी घूम के जाना पड़ेगा भाई। ये होता है बाढ़ के सिचुएशन में, अगर कहीं आपको जाना हुआ तो। अगर नाव में भी रिस्क नहीं था क्योंकि बाइक में वज़न काफ़ी ज़्यादा है और इस तरीके से हम जा नहीं सकते थे। अगर बाइक उठा के रखना, फिर चलो वापसी चलते हैं उस तरफ से ही। आई थिंक गलत डिसीजन। सो बाढ़ के कारण बहुत ही स्थिति ख़राब है। आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रिज हैं और गूगल पे तो भाई भरोसा कतई मत करना। अभी हमें गांव से होके लेके जा रहा था और गांव का एक पुल टूटा हुआ था जो अभी आपने देखा। बाय द वे अगर स्टेट हाईवे देखोगे तो स्टेट हाईवे बिल्कुल सही है, तो इसलिए अब यार गूगल से तो मेरा भरोसा ही उठ चुका है। बट क्या करें यार, खींच तीर के तो वही है भरोसा। लेकिन हाँ, अगर सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टेट हाईवे आप छोड़ो ही मत या नेशनल हाईवे, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। सो फाइनली टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 5, लेट मी सी, 5 बजने को अभी हम बंगाल बॉर्डर पे एंट्री किए हैं। देखते हैं यार, आज मुझे लग रहा है सिलीगुड़ी ही रुकना पड़ेगा, आगे तो मुश्किल है। बट देखते हैं कहाँ तक कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ, शाम का समय हो चुका है, लेकिन अगर दिखाना चाहूँ तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो जो बागान दिख रहा है पूरा का पूरा चाय का बागान है। और ये करीब पीछे
1-2 किलोमीटर से कंटिन्यूसली आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम देखने को मिल रही है चाय की खेती ही देखने को मिल रही है। और जैसे शाम शुरू हुआ है अभी हल्की हल्की बारिश भी होनी शुरू हो गई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ का। बस अब एक थोड़ा सा फिक्र है मन में कि आज तो हम जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर और है और पहाड़ पे अंधेरा होने के बाद जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई हेल्पलाइन वहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं वहाँ पहुँच के कि होटल मिलता है या फिर कैसे क्या करना होता है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल वहाँ जाके देखेंगे, बस यही एक थोड़ा सा मन में चल रहा है। बट एनीवे लेट्स गो क्रेजी। बड़ा ही लकली कहो या बैड लक कहो, आई थिंक कि बैड लक ही है। बारिश बहुत ही तेज एंड आगे बागडोगरा एयरपोर्ट है शायद। ओ हो तो वहाँ पे होटल मिलने के चांसेस हैं, तो वहाँ जाके रुक जाऊंगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बारिश थोड़ी सी कम हुई है। बट यार पूछो मत, पिछले 1.5 घंटे से बारिश में और सारा लगेज हमारा भीग चुका है अभी, तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बस जो थोड़ा सा डाउट था कि होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हमने पूछा तो पता चला कि हाँ जी भाई साहब होटल मिल जाएंगे। सो सारे लोग नंगे पुंगे देख सकते हो आप यहाँ पे, सारा कुछ भीग चुका है अभी। एंड हमारा कैंपिंग का प्लान आज हेवी रेनफॉल के कारण नहीं हो पाया, तो वो प्लान हम करेंगे कल। मैं भी काफी भीगा हुआ हूँ, इतना भीग गया था और काफी टाइम से भीग रहा था कि बारिश में हम इतनी तेज ड्राइव कर नहीं सकते, तो इस कारण से हमें रुकना पड़ा। और आज रात हमने स्टे किया है, यहीं पे खाना खाएंगे, पूरी रात यहीं रुकेंगे। फिर थोड़ा बहुत एडवेंचर जो है हमारा कल से चालू होगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड भाई आज का जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस था बेडेस्ट, मतलब जो सबसे गंदा एक्सपीरियंस कहते हैं उसमें से एक था। पहली बात, जो ब्रिज था वो टूटा हुआ था और जिसके कारण हमें ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर यू टर्न लेके आना पड़ा। और गूगल पे तो भाई भरोसा मत ही करना, डुबोएगा, ये तुम्हें पक्की बात है। ऐसा ही हुआ, गूगल ने हमें डुबाया। हाईवे से निकाल के हमें लेके गया गांव में, वहां पे ब्रिज टूटा हुआ था जिसके कारण यू टर्न लेके आना पड़ा। और आते आते 1 घंटा उसमें बर्बाद हुआ। उसके बाद आगे बारिश, मूड ऑफ हो गया था कसम से। बट एनीवे नाउ ऑल सेटल्ड। सो आवर कॉफी इज इन एंड आपका नाम? विकी। सो विकी इज हियर विद द कॉफी। तो चलो अब गर्मा गर्म कॉफी एंजॉय करते हैं यार, देखते हैं कॉफी कैसा है। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल कॉफी। भाई क्योंकि टेस्ट कैसा है तो हम इसका टेस्ट पहले करते हैं इसको, और फिर कैसा टेस्ट है। आई थिंक भाई मसाला कम है इसमें, मुझे लग रहा है कॉफी पाउडर कम है, तो मैं एक बार देखता हूँ इसको होठों से लगा के। सो यस गाइस, चीयर्स। ओके, अच्छा नहीं कह सकते बट यस ओके है, मतलब ठीक है। यार एक ब्लेंडर हो गया फिर से, ये देखो। और ब्लेंडर ये हुआ कि थोड़ी सी कॉफी यहाँ पे गिर गई है, बट कोई बात नहीं। ये जो है ना, कई बार शूट करने के चक्कर में ऐसा ब्लेंडर्स होता रहता है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल हम करते हैं कॉफी एंजॉय और आप भी कॉफी का मजा लो। सो फाइनली इट्स डिनर टाइम। एक मजे की बात बताता हूँ भाई, अपना पोर्टेबल स्टोव रखने का क्या फायदा है। देखो मेन्यू थोड़ा महंगा था, तो हमने क्या किया अभी दिखाता हूँ। देखो एक कड़ी, ये कड़ी है। मेन्यू था शायद 250 रुपये का, ये दो मतलब एक प्लेट में 2 एग एंड कड़ी। हमने क्या किया, हमारे पास अंडे का ट्रे था, 5 अंडा हमने उबाला इसमें। स्टोव यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब इसको मिक्स करके 5 अंडे वहाँ और 2 ये, 7 अंडे ये हो गए। ये रोटी और ये
सैलेड। तो ये करके अभी हम खाएंगे, बाकी थोड़ा सा ये कर लेते हैं अभी, इसको छीलने के बाद फिर शुरू करेंगे डिनर। सो फाइनली डिनर इज खत्म, मीन्स डिनर हो गया और अब हम सोएंगे, सोने की तैयारी है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना है। तो बाकी की बातें करेंगे कल। आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसी लगी ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताओ, कोई सजेशन है तो जरूर दो, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आईडी है डी ट्रेजर इंडिया। चलो मिलते हैं कल। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड टाटा।